जय हिंद दोस्तों। आज मैं बात करने जा रहा हूँ राशन कार्ड के विषय में। राशन कार्ड के लेकर बहुत सारे लोगों को बहुत सारे समस्या है। खास तौर पर उनको समस्या है जो गांव में नहीं रहते हैं, अपने पंचायत में नहीं रहते हैं, अपने शहर में नहीं रहते हैं। जैसे मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने घर छोड़कर बाहर में कमाने जाते हैं, रोजी रोटी के चक्कर में जाते हैं। जैसे कोई लेबर हो गया, मजदूर हो गया, कोई फैक्ट्री में काम करता है, कोई कंपनी में काम करता है, कोई बाहर जॉब करता है। आम आदमी जो मिडिल क्लास फैमिली है उनको सबसे ज़्यादा समस्या है। होता क्या है कि लोग अपने घर छोड़कर, घर बंद करके या फिर घर पे कोई रहते हैं वो बाहर चले जाते हैं दूसरे जगह कमाने के लिए। राशन कार्ड गांव में ही रह जाता है, घर में ही रह जाता है। अभी क्या है कि बिना आधार का, बिना फिंगर दिए हुए राशन नहीं मिलता है। अगर जितने भी सदस्य है उसमें नाम है, उसमें एक भी सदस्य अगर फिंगर देता है तभी राशन मिलता है। तो पहले क्या था कि गांव में ही ये होता था, आप जहां रहते हैं वहीं राशन उठा सकते थे। लेकिन हुआ क्या कि 2021 में, सितंबर 2021 में ही वन नेशन वन राशन कार्ड लागू कर दिया गया। मतलब देश में आप कहीं भी रह रहे हैं, आप दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई कहीं भी कमाने गए हुए हो, अब बिहार के रहने वाले हैं, झारखंड के रहने वाले हैं, उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं या फिर बंगाल के रहने वाले हैं, किसी भी स्टेट का आप रहने वाले हैं, कहीं जाकर काम कर रहे हैं, तो अब आप राशन कार्ड लेकर जा सकते हैं। ये आपको पता ही होगा। लेकिन अभी मैं आपको बता दूं कि एक सर्वे के अनुसार 31% लोगों को ही ये चीज़ मालूम है। 5 राज्यों को सर्वे किया गया जिसमें आंध्र प्रदेश हो गया, आपको उत्तर प्रदेश हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, राजस्थान हो गया, झारखंड हो गया। ऐसे 5 राज्यों में सर्वे किया गया जिसमें पता चला कि मात्र और मात्र 31% लोगों को ही ये मालूम है कि राशन कार्ड से दूसरे जगह भी राशन उठाया जा सकता है, राशन लिया जा सकता है। वन नेशन वन राशन कार्ड ये लागू हुआ सितंबर 2021 में ही, लेकिन अभी तक सिर्फ 31% लोगों को मालूम है। अब पूरे देश का सर्वे हुआ है, एक चैनल ने सर्वे किया है जिसमें पता चला कि मात्र 48% लोगों को ही ये पता है कि कहीं का राशन कहीं आप ले सकते हैं। तो जिन लोगों को ये मालूम है, चाहे 31% में आप आते हो, 48% में आते हो, जिन लोगों को मालूम है बहुत अच्छी बात है। लेकिन जिन लोगों को नहीं मालूम है उन्हें जागरूक करने के लिए ये वीडियो मैं बना रहा हूँ और समय समय पर मैं बनाता रहता हूँ। मैं आपके जानकारी के लिए बता दूं कि इसके अलावा भी बहुत सारी समस्या है जिसका निदान मैं समय समय पे करता रहता हूं वीडियो के माध्यम से। अब आगे बहुत सारे लोगों का ये भी सवाल है कि नए राशन कार्ड कब से बनेगा। मान लिया जाए, एनपीआर पर भी मैंने वीडियो बनाया था जो जनगणना के बारे में बताया था कि अगले साल 2023 से जनगणना होने वाली है। तो जनगणना होगा तो आप जानते हैं कि जनगणना के आधार पर ही राशन कार्ड इशू होता है। जैसे 2011, 2012, 2013, 11 से शुरू हुआ था, 12-13 तक क्या हुआ था, जनगणना हुआ था अपने देश में। जो इंसानों की गिनती होती है, लोगों की गिनती होती है, जिसे एनपीआर भी बोलते हैं, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। उसी के आधार पर सबका राशन कार्ड बना था। जितने फैमिली है अलग अलग बांट के किसी ने नाम लिखवाया, किसी ने एक फैमिली ही बना के नाम लिखवाया। अब जैसे बनवाते हैं उसी आधार पर राशन कार्ड बनाया गया था मात्र 5 सालों के लिए। वो 5 साल कब का लोगों का बीत गया, एक्सपायर हो रहा है, फिर भी लोगों को राशन मिल रहा है। अब क्या है, नया एनपीआर जो अब होगा, नया जनगणना जो होगा, तो उसमें आप अपने हिसाब से, जैसे बीच में बहुत सारे बच्चे जन्म लिए होंगे, बहुत सारे ऐसे होंगे जिसके घर में शादी होकर नई बहू आई होगी तो उनका नाम जुड़वाना है, कहीं से नाम कटवाना है, तो ये सब आपको एनपीआर में हो जाएगा, जनगणना में हो जाएगा। लेकिन बहुत लोग को ये भी सवाल होगा कि जनगणना जब 23 से स्टार्ट होगा तो 24, 25, 26, 27 हो सकता है 4-5 साल में क्लियर हो जनगणना। तो 4-5 सालों में जनगणना क्लियर होगा, तब तक कैसे हम राशन उठा सकते हैं उनके नाम पर। तो मैं आपको बता दूं कि इसका भी बहुत सारा प्रोसेस है और बहुत सारा आसान माध्यम भी है जिसका उपयोग आप नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि आपको जानकारी नहीं है। मैं आपको बता रहा हूं, आपको करना क्या है कि आप अपने पंचायत में, जैसे आपके घर में किसी का शादी हुआ, कोई लड़की आई शादी करके बहू बन के, या फिर नए बच्चे का जन्म हुआ, उसका नाम आप जुड़वाना चाहते हैं, फिलहाल सोचते हैं कि 2-4 साल चले जब तक जनगणना ना हो जाए, नया राशन कार्ड ना बन जाए, तो आपको करना क्या है कि आपके जो पंचायत में प्रधान है, प्रधान जानते होंगे, प्रधान या फिर मुखिया या फिर पंचायत सचिव, जो भी जनप्रतिनिधि है उनसे संपर्क कर सकते हैं। वो आपको सारा प्रोसेस बता देंगे। अगर नहीं वो भी समझ में आ रहा है, नहीं बता रहा है, तो मैं आपको बता दूं, आपको अपने तहसील में जाना है, जो ब्लॉक कहते हैं, जिसे अंचल कार्यालय भी बोलते हैं। तो वहाँ पर आपको जाना है। वहाँ पर खाद्य आपूर्ति विभाग होता है, वहाँ पे काउंटर बना रहता है हर जगह, चाहे किसी भी स्टेट में आप रहते हो, ये नहीं किसी एक स्टेट का बता रहा हूँ, किसी भी स्टेट में रहते हो, आपके ब्लॉक में नहीं तो तहसील में नहीं तो अंचल कार्यालय, ये तीनों को एक ही बोलते हैं। कहीं कहीं एक जगह होता है, कहीं कहीं ऑफिस तीनों का अलग अलग होता है। तो आप वहाँ जाएंगे तो खाद्य आपूर्ति विभाग का वहाँ पे ऑफिस मिलेगा, वहाँ पे काउंटर भी बना रहता है। वहाँ पे आपको जाकर करना क्या है कि एक एप्लीकेशन देना है। आपके पास पहले से जो राशन कार्ड है,
राशन कार्ड है जिसमें नाम जुड़वाना है, जिन लोगों का नहीं जुड़ा हुआ है तो एप्लीकेशन देना है कि मेरे घर में एक नए सदस्य आया है, नए बच्चे का जन्म हुआ है, उसका जन्म प्रमाण पत्र के साथ आपको आवेदन देना है, उसका नाम जोड़ दिया जाता है। या फिर बहू आई है तो उसके लिए भी आवेदन देंगे तो उसका नाम भी जोड़ दिया जाएगा, और पहले से उसके घर पे जुड़ा हुआ है, उसके गाँव में जुड़ा हुआ है, उसके माँ बाप के राशन कार्ड में जुड़ा हुआ है तो वहाँ से काट के यहाँ पे जोड़ दिया जाता है। बहुत ही आसान प्रोसेस है। उसमें राशन कार्ड आपको लगाना है, उसका आधार कार्ड लगाना है, बच्चे हैं तो उसका जन्म प्रमाण पत्र लगाना है। तो बहुत आसान प्रक्रिया है, लेकिन लोग दौड़ भाग नहीं करना चाहते हैं। बहुत लोग कहते हैं कि कैसे जुड़ेगा, तो घर बैठे नहीं होता है, थोड़ा परेशानी आपको उठाना पड़ेगा। अगर जुड़वाना चाहते हैं, घर बैठे करवाना है तो उसके लिए जनगणना जब होगा 2-4 साल आपको रुकना पड़ेगा, जनगणना होगा, NPR होगा, तो ऑटोमेटिक घर पे आके पदाधिकारी आपका नाम लिखेंगे। आपके अलग अलग फैमिली 4 भाई 5 भाई 7 भाई है, अलग अलग बनवाना चाहते हैं तो फिर अलग अलग भी करा सकते हैं, एक जगह है तो एक जगह भी करा सकते हैं। तो सारी प्रक्रिया जनगणना में हो जाती है, लेकिन बीच का जो रास्ता है वो बताएं। तीसरा क्या है, तीसरा हुआ यह है कि बीच में आपने सुना होगा, अभी 6 महीने पहले की बात है, उत्तर प्रदेश, बिहार, इन सभी जगहों में हुआ क्या था कि राशन कार्ड को बंद कर दिया गया था। बहुत सारे लोगों का राशन कार्ड बंद कर दिया गया था। क्यों बंद कर दिया गया था, इस चीज़ को समझिए। वो इसलिए बंद किया गया था, या फिर बहुत सारे लोगों का बंद होने वाला था लेकिन बच गया। हुआ क्या था कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास कार है, घर है, बंगला है, कमर्शियल ज़मीन है, कमर्शियल मार्केट है, साल में 2.5 लाख से ऊपर कमाते हैं, करोड़ों का प्रॉपर्टी है, लाखों का प्रॉपर्टी है, किसी चीज़ का कमी नहीं है, ज़मीन जायदाद है खेती का, या फिर ट्रैक्टर है उनके पास, फिर भी वो 5 किलो 10 किलो राशन उठाते हैं। मतलब एक तरह से सीधे सीधे लोगों का हक मार रहे हैं। उनसे उनका क्या होने वाला है? जो व्यक्ति पहले से लखपति है, गाड़ी है, कार है, बंगला है, अच्छा घर है, उस व्यक्ति को तो 5 किलो 10 किलो राशन की ज़रूरत ही नहीं है। तो उन लोगों का सर्वे करके उन लोगों का राशन कार्ड बंद किया गया था। या तो किसी ने कंप्लेन किया हो, या फिर सरकारी पदाधिकारी ने सर्वे किया होगा, या फिर कहीं से न कहीं से उनको लिस्ट मिला है, तो बहुत सारे लोगों का बंद कर दिया गया था। अब यह हुआ क्या था कि बंद हुआ था तो पूरे देश में नहीं हुआ था, ये पूरे देश में नहीं हुआ था। लोगों को लगा कि हर जगह बंद हो रहा है। यह सिर्फ मामला था उत्तर प्रदेश का एक डिस्ट्रिक्ट का। जैसे आगरा में वहाँ का जिलाधिकारी ने शायद एक बार घोषणा किया था कि जितने भी अवैध रूप से राशन कार्ड बनवाए हुए हैं, जिनके पास सारे चीज़ हैं, खासतौर पर उनका काटा गया है। जो लोग 2020-2021 में जो लॉकडाउन लगा था कोरोना को लेकर लॉकडाउन लगा था, और हुआ यह था कि सरकार ने घोषणा कर दिया था कि मान लीजिए कि बहुत सारे लोगों के पास पैसे थे, लेकिन फिर भी कोरोना काल में घर से लोग निकला नहीं 2-3 महीने, तो पैसे खत्म हो गए। तो उस पीरियड में सरकार ने क्या है कि जिनके पास राशन कार्ड नहीं है, जो लोग राशन न भी उठा रहे हैं, चाहे संपन्न ही क्यों ना हो, तो फिलहाल बनवा सकते हैं राशन कार्ड। समय आने पर उनका बंद कर दिया जाएगा, फिलहाल बनवा सकते हैं और राशन उठा सकते हैं। तो उस पीरियड में अच्छे लोगों ने राशन कार्ड बनवा लिया था, जिनको जरूरत नहीं था वो भी बनवा लिए थे। तो उन लोगों को राशन मिल रहा था, अभी तक फ्री राशन मिल रहा था, लगातार मिल रहा था, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन बहुत सारे लोगों को कंप्लेन आने लगे, राशन कम पड़ने लगा, तो सरकार ने लिस्ट बना के जिन लोगों का 2020-21 में बना था राशन कार्ड, उन लोगों का निरस्त कर दिया गया। तो ये किया गया था सिर्फ एक डिस्ट्रिक्ट में, सिर्फ आगरा डिस्ट्रिक्ट का यह मामला था, और किसी पंचायत या गांव का मामला था, पूरे जगह नहीं हुआ था ऐसा। और वहीं से अफवाह फैला, हर जगह वीडियो बनना स्टार्ट हुआ, न्यूज में आ गया, खबर में आ गया, अखबार में आ गया, और पूरे देश में यह खबर फैल गया। बाद में क्या किया कि वहाँ की सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार, योगी आदित्यनाथ ने सीधा कहा कि हमारे तरफ से कोई निर्देश नहीं दिया गया, सरकार की तरफ से कोई निर्देश नहीं दिया गया है। हो सकता है कहीं का यह मामला होगा, संज्ञान में आएगा तो मैं उसे देखूंगा, और इस पर रोक लगा दिया गया। इसी तरह से बिहार में भी हुआ 1-2 पंचायत में, और वहाँ भी ऐसे ही रोक लगा दिया गया। तब से राशन कार्ड किसी का बंद नहीं किया गया। कुछ लोगों का बंद हुआ था तो उसको चालू करने का प्रोसेस भी बताया गया सरकार की तरफ से कि आपका बंद हुआ है तो आप राशन कार्ड के साथ में अपने खाद्य आपूर्ति विभाग में जाए, जो तहसील में होता है, ब्लॉक में होता है, अंचल कार्यालय में होता है, आप जाएंगे वहाँ पर, और वहाँ पे आप आवेदन दीजिए कि मैं संपन्न नहीं हूँ, मेरे पास कार नहीं है, खेती की ज़मीन नहीं है, या फिर बंगला नहीं है, या फिर मैं सरकारी नौकरी में नहीं हूँ, या फिर मैं 2.5 लाख 3 लाख रुपये साल का नहीं कमाता हूँ। सारा ब्यौरा आप लिख कर देंगे, फिर से आपका चालू कर दिया जाएगा। तो चालू करने का प्रोसेस भी बताया गया था हर स्टेट में। तो चालू भी हुआ। बहुत सारे लोग ऐसा है जो बंद हो गया, चालू नहीं हुआ, वो करवाए ही नहीं, गए ही नहीं। तो मैं आपको बता दूं कि ये सब राशन कार्ड की प्रक्रिया है। 1 नेशन 1 राशन कार्ड को जो लोग नहीं जानते हैं, मैं फिर से आपको बता दूं कि पूरे देश में आपका कहीं का भी राशन हो, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, बिहार से लेकर दिल्ली से लेकर बंगाल, कहीं का आप रहने वाले हो, राजस्थान, महाराष्ट्र, और कहीं भी आप रह रहे हो, काम कर रहे हो, उसी राशन कार्ड पर आपको राशन मिलेगा। कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैसे आपको गांव में मिलता था, घर में मिलता था, तो आप कमाने के लिए कहीं जा रहे हैं, 6 महीना 4 महीना 10 महीना या फिर 1 साल 2 साल पर आते हैं, या फिर परमानेंट कहीं चले गए हैं, तो आप क्या करें, अपना राशन कार्ड साथ लेकर जाए, वहीं राशन ले सकते हैं, वहीं पर खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। जो काम करेंगे पैसे की कुछ आपको बचत भी होगी। अब रही बात
कि वन नेशन वन राशन कार्ड का फायदा आगे कैसे मिलेगा। तो आगे जो जनगणना होने वाला, मैं आपको बता दूं, आगे जो जनगणना होने वाला है, अब जो राशन कार्ड बनेगा वो किसी स्टेट का पार्टिकुलर नहीं बनेगा कि इसी स्टेट के लिए, बिहार के लिए है, बंगाल के लिए, यूपी के लिए है, आपको दिल्ली के लिए है, फिर महाराष्ट्र के लिए। ऐसा अब राशन कार्ड नहीं बनने जा रहा है। अब राशन कार्ड पे ही लिखा रहेगा वन नेशन वन राशन कार्ड। जैसे आधार होता है, कहीं का आधार कहीं भी आप यूज करते हैं, अब राशन कार्ड भी ऐसा बनेगा जो किसी स्टेट का पार्टिकुलर नहीं रहेगा। अब वो राशन कार्ड ही रहेगा कि अब कहीं भी है कहीं राशन उठाते रहिए, आपको कोई रोक टोक करने वाला नहीं है, कोई दिक्कत आने वाली नहीं है, क्योंकि आधार से उसे लिंक किया हुआ रहता है। उसमें से कोई भी एक सदस्य फिंगर देगा और देश में कहीं भी राशन उठा के उसका उपयोग कर सकता है। एक नई प्रक्रिया आपको बताने जा रहा हूँ राशन कार्ड चालू करने का। जैसे कि बहुत सारे लोगों का बंद हो गया, जिनको मालूम था वो करवा लिए, फुर्सत था वो करवा लिए, लेकिन बहुत सारे लोग जो बाहर है या फिर गाँव भी जाते हैं, टाइम नहीं मिल पाता और नहीं करवा पाए, तो ऑनलाइन भी उसका आप चेक कर सकते हैं कि आपका बंद है या नहीं है। ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं, उसका भी प्रक्रिया है, जानकारी ले सकते हैं। इसके लिए क्या करना है, आपको NFSA के पोर्टल पर जाना है, nfsa.gov.in पर आपको जाना है। वहाँ पे राशन कार्ड सेलेक्ट करना है, उसके बाद आपको स्टेट सेलेक्ट करना है, फिर उसके बाद डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, उसके बाद आपका तहसील सेलेक्ट करना है। जब तहसील सेलेक्ट करेंगे तो वहाँ पंचायत का लिस्ट आ जाएगा, अपने पंचायत को सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद वहाँ पर जाएंगे तो आपका राशन कार्ड के लिस्ट में आपका नाम आ जाएगा। अगर नाम नहीं दिख रहा है तो समझिए कट गया हुआ है, नाम है तो समझिए है, तो नहीं है तो वहाँ पे देख के आप ऑनलाइन भी इसी पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं। उसमें आवेदन का भी प्रक्रिया रहता है, रिव्यू का भी रहता है, तो वहाँ पे आप दे सकते हैं। हालांकि इससे कोई फ़ायदा नहीं है, मैं आपको बता दूँ, वहाँ पर लिस्ट देखने के लिए होता है, वहाँ पे देख सकते हैं, वहाँ पे देख सकते हैं, लेकिन आवेदन कर भी सकते हैं, लेकिन आवेदन पर सुनवाई ऑनलाइन नहीं होती है। आपको जाना ही होगा अपने सिग्नेचर के साथ, राशन कार्ड के फोटो स्टेट के साथ, आधार के फोटो स्टेट के साथ आपको हार्ड कॉपी जमा करना ही होगा। तो आप समय निकाल के अपने ब्लॉक में, अपने तहसील में, अपने अंचल कार्यालय में, जहाँ पे आपका खाद्य आपूर्ति विभाग का ऑफिस है, वहाँ पे आवेदन देकर चालू करवा सकते हैं। तो दोस्तों होता क्या है कि समय समय पर मैं आपको जागरूकता के लिए नए नए वीडियो लाता रहता हूँ, समय समय पर आपको अपडेट करता रहता हूँ। तो ये राशन कार्ड के बारे में बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको मालूम नहीं थी, मैंने आपको बताया। इसी प्रकार से आपके मन में कोई और सवाल हो, कुछ पूछना हो, कुछ जानना हो, कोई नए टॉपिक पर वीडियो चाहिए, कोई नया अपडेट चाहिए, जैसे मैं आपको बता दूँ कानून से संबंधित, जैसे प्रॉपर्टी से विवाद से संबंधित बहुत सारे वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूँ और आपको बताता रहता हूँ। तो इस तरह का कोई सवाल मन में होगा, कुछ पूछना होगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। मैं कमेंट का जवाब भले ही नहीं दे पाता हूँ, लेकिन हर टॉपिक पर वीडियो बनाता हूँ। इसके अलावा मैं आपको बता दूँ बैंकिंग हो गया, इंश्योरेंस हो गया, रेलवे हो गया, पोस्ट ऑफिस हो गया, इसके अलावा बहुत सारे टॉपिक पर, राशन कार्ड, आयुष्मान कार्ड, जो भी सरकारी योजना जो आता है सभी पर मैं वीडियो बनाता रहता हूँ। तो आप जो भी कमेंट में लिखेंगे मैं उस टॉपिक पर वीडियो बनाने का प्रयास करूँगा। आपके कमेंट का इंतजार रहता है मुझे। तो आगे फिर अगर आपने सब्सक्राइब चैनल को नहीं कर रखा है, पहली बार मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बगल में बेल घंटी है उसको दबाना आप ना भूलें। लेकिन आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं तो इसके लिए धन्यवाद देता हूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो आप ही के टॉपिक पर होगा, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।